स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी इन एसएचएम। तो दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था, ये था माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन ये भी था माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहां पर ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा है आपका अंडर रूट के बाई एम। तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वेयर आ गया के बाई एम, और के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर। के क्या था? ये के आपका फोर्स कांस्टेंट था। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम किया था, तो के क्या है आपका? फोर्स कांस्टेंट। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो v की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं, लेट ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अगर इक्वेशन 2 से रखते हैं v की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। लेट ये इक्वेशन 4 है। और अगर हम v की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 3 से रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि माइनस का स्क्वेयर प्लस और ये स्क्वेयर से अंडर रूट हट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए दोनों फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 के एक्स स्क्वेयर। के क्या है? ये फोर्स कांस्टेंट एम ओमेगा स्क्वेयर। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अगर मैं x की ये वैल्यू रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आएगा? ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो 6 और 7 दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज की जा सकती है टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग एसएचएम। अब हम इक्वेशन 5 और 6 दोनों x की टर्म में है, और 4 और 7 साइन और कोस की टर्म में है। तो या तो 5 और 6 को ऐड कर दो या 4 और 7 को ऐड कर दो। तो मैं 5 और 6 को ऐड कर देता हूं अगर, तो क्या होगा? टोटल एनर्जी मिलेगी मुझे, टोटल एनर्जी E, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये लास्ट की दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दोनों टर्म। तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ये है टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया है? मैंने 5 और 6 को ऐड किया है। अगर मैंने 4 और 7 को ऐड किया होता तो क्या होता? 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, दोनों में से कॉमन आता, तो ब्रैकेट में बचता साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो क्या आता आंसर उसमें भी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एग्जाम में अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी हो, तो ऐसे आप 5 और 6 को ऐड करके भी दिखा सकते हो टोटल एनर्जी, या फिर 4 और 7 से भी दिखा सकते हो, वो भी सेम यही रिजल्ट आएगा आपका। मैं इधर रफ में करके दिखा सकता हूं आपको कि अगर मैं 4 और 7 को ऐड करता हूं,
तो टोटल एनर्जी हो जाएगा 4 + 7 से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ नॉट प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी, को स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। ओके, अब इनमें से दोनों टर्म में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ नॉट प्लस को स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। तो ये हो गया आपका 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर क्या होता है 1, तो इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा। तो ये आपकी टोटल एनर्जी, यही आ गई वैल्यू, देखिए सेम। ओके, तो एग्जाम में आप चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर दीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं जो मैंने यहां से यहां तक लिखा है, तो फिर आपको ये इस स्टेप से यहां से नीचे नीचे ये वाला और ये वाला स्टेप, इसकी जगह आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप लिख देना है। ओके, दोनों में से एक ही करके दिखाना है एग्जाम में, दोनों करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आ गया टोटल एनर्जी। अब स्टूडेंट, मास ऑफ पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, ये सब एसएचएम में कांस्टेंट है, तो यानी टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम यहां लिखेंगे m ओमेगा एंड a आर कांस्टेंट फॉर एनी एसएचएम, so total energy of SHM is constant. So total energy of SHM, total energy of SHM is constant. तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इस एक्सिस पे मैं x ले लेता हूं, यहाँ x 0 है, यहाँ मान लीजिए a है और यहाँ है -a। ये इस तरह का ग्राफ आप वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में, जो आपने स्प्रिंग वाला टॉपिक किया था, वहाँ भी बनाया था। तो ये है मान लीजिए टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या किसके इक्वल होगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल होगी। ओके, मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख देता हूं। तो ये एनर्जी होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू ये होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ½ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। x 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां x a या -a होगा वहां क्या होगी, मैक्सिमम। x a या माइनस होगा तो यानी टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरह से पैराबोलिक आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पे जहां x 0 होगा क्या होगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि x 0 है, यानी टोटल एनर्जी के इक्वल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है टोटल एनर्जी भी। और x की वैल्यू a या -a होगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो यानी इन पॉइंट्स पे 0 हो जाएगी। इस एक्सिस पे आपकी एनर्जी है। ओके, तो आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और ये लाइन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एनर्जी इन एसएचएम। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बोर्ड को क्लीन करने के बाद आपके लिए पहला न्यूमेरिकल लिख देता हूं।
आपने अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैं अब बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखने के लिए। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। The block is pulled to a distance of x equal to 10 centimeter from mean position on a frictionless surface at t equal to 0. Calculate kinetic energy, potential energy and total energy of block when it is 5 centimeter away from mean position. ये है स्टेटमेंट। तो क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है जो बॉडी SHM कर रही है उसका 1 किलोग्राम और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये कहते हैं कि स्प्रिंग को यहां मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक पुल किया और फिर छोड़ दिया। इसको यहां से ऐसे पुल किया, 10 सेंटीमीटर तक छोड़ दिया। तो ये क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा और ये इस 10 से आगे तो नहीं जाएगा। ये 10, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो यानी ये क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मेन पोजीशन, यहां से यहां तक। यानी मान लीजिए पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट ओ है, तो ओ भी है 5 सेंटीमीटर। तो जब ये पॉइंट बी पर है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है और टोटल एनर्जी क्या है, ये बताना है। तो यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट x कितना दिया हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर होती है 5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी है आपका 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपका m ओमेगा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है। तो ये हो गया 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 k की वैल्यू 50 इंटू ए स्क्वायर, यानी ये a है 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में लिखोगे क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर में, तो ये 0.1 मीटर और ये x क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। तो 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50/2 25 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.01 माइनस 0.05 का 0.0025। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1875 जूल। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है ये, तो 1/2 इंटू 50 इंटू एक्स की वैल्यू है 0.05 मीटर, तो उसका स्क्वायर। तो ये आ गया 25 इंटू 0.0025, तो ये आपका आ जाएगा 0.0625 जूल, 0.0625 जूल। और टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया आपका 0.1875 प्लस 0.0625 और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये आ जाता है 0.25 जूल। तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल एनर्जी इन एसएचएम से रिलेटेड। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल का, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज वर्क डन इन
इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो आपको फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 800 न्यूटन पर मीटर, और इनिशियली स्प्रिंग का ये मेन पोजीशन है, इसको यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट x1 जो कि 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 0 है, 5 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी काइनेट पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 k x1 स्क्वायर। फिर कहता है इसको इस 5 से ना 15 तक करना है एक्सटेंड x2 तक, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 k x2 स्क्वायर। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा x1 से x2 तक एक्सटेंड करने के लिए? वर्क डन किसके इक्वल होगा? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस 1/2 k x1 स्क्वायर। तो 1/2 k कॉमन आ जाएगा, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो 1/2 k की वैल्यू 800 इंटू x2 की वैल्यू 15 है माइनस x1 की वैल्यू 5 है। ओके, तो ये वैल्यूज हमने रख दी हैं, और साथ में क्योंकि स्टूडेंट ये जो वैल्यूज हैं ये सेंटीमीटर में है, जैसे x1 क्या है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से x2 15 सेंटीमीटर, तो ये होगा 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इनके साथ 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर भी आएगा, तो उसका स्क्वायर भी हम बाहर ले लेते हैं, तो -4। ओके, अगर आपको ठीक से नहीं समझ आया है तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसको अंदर लिख देता हूँ किस तरह से है ये। देखिए 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये क्योंकि दोनों में कॉमन था तो इसलिए मैंने बाहर लिख दिया था। तो 1/2 इंटू 800, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर होता है 10⁻⁻4। ये दोनों में कॉमन है तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आता है 225, 15 का स्क्वायर ये 800/2 400 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4, 225 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 400 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये आ गया 200, तो ये आ गया आपका 4 इंटू 2 8, और 10 की पावर 2 और 2 4, और ये 10 की पावर -4। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये एक दूसरे से, तो ये क्या बचेगा सिर्फ 8 जूल। तो ये होगा वर्क डन टू एक्सटेंड स्प्रिंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखने से पहले बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है, एट ए टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, what fraction of total energy is kinetic and what fraction is potential in SHM। आपको दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड लेते हैं हम तो डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका हाफ यानी a/2। टोटल एनर्जी होता है 1/2 m⍵² a²। ये टोटल एनर्जी होता है SHM का, टोटल एनर्जी। तो कहता है जब x a/2 है तो काइनेटिक एनर्जी इसका कितने % है, यानी क्या फ्रैक्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या फ्रैक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 m⍵² इंटू a² - x²। तो 1/2 m⍵²
इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है a बाय 2 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4। ओके, तो ये हो गया 1/2m ओमेगा स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 क्या आएगा, 3/4 a स्क्वायर। तो मैं इसमें से 3/4 बाहर ले लेता हूं, क्या बचेगा अंदर, 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है, तो इट इज 3/4 E। तो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। एंड इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है a/2 तो एक्स स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बाय 4। तो मैं इसमें जो ये 1/4 है ये बाहर ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो 1/4, और ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये क्या है, टोटल एनर्जी, तो 1/4E। तो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी है 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हो गया। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है आपके लिए। स्टेटमेंट है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A at what displacement from the mean position is the energy half kinetic and half potential। यानी टोटल एनर्जी का हाफ तो काइनेटिक होगा और हाफ पोटेंशियल होगा। इसका मतलब कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी, तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जिस पर ये दोनों इक्वल होंगी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 2, और x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय √2। सो एनर्जी विल बी हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल एट ए डिस्प्लेसमेंट a बाय √2 ऑन आइदर साइड ऑफ mean position। So energy will be half kinetic and half potential at a displacement a by √2 at a displacement a by √2 on either side of mean position, either side of mean position। क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है, तो a बाय √2 अगर इधर होगा तो माइनस a बाय √2 इस तरफ होगा, और इन दोनों पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो हाफ काइनेटिक होगी और हाफ पोटेंशियल होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक एनर्जी इन SHM। हमने टॉपिक का थ्योरी भी कर लिया है और न्यूमेरिकल भी कर लिया है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, स्टूडेंट अब हम कुछ
ऐसी बॉडीज को डिस्कस करने वाले हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगी, और हमारा काम होगा उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी कैलकुलेट करना। काफ़ी सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी बुक में भी ये प्रॉब्लम दी हुई है, लेकिन कुछ बुक्स में ये प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है कि स्टूडेंट के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इन सभी प्रॉब्लम्स को 4 पर्टिकुलर स्टेप से सॉल्व करने वाले हैं। हर एक प्रॉब्लम में हम 4 ही स्टेप फॉलो करेंगे। आपकी बुक में जिस भी तरीके से दिया हो, अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो करवाने वाला हूँ, हर एक डेरिवेशन में, अब जो हम इन बॉडीज़ की ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे, तो हर एक डेरिवेशन में आप 4 स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो 4 स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले जो भी आपकी ओसिलेटिंग बॉडी है, ओके, इन ऑल एसएचएम डेरिवेशन जो अब हम करने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इन एसएचएम के डेरिवेशंस में सबसे पहले आपको फाइंड करना है रेस्टोरिंग फोर्स एफ। फाइंड रेस्टोरिंग फोर्स एफ। रेस्टोरिंग फोर्स एफ। आपने रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है? वो फोर्स जो बॉडी को वापस मेन पोजीशन की तरफ लेकर आता है। वो रेस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग में हमने डिस्कस किया था, रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू -kx होता है। वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था। फिर क्या करना है? फिर फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? A इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स F डिवाइड बाय मास। ये मास किसका होगा? उस बॉडी का जो एसएचएम कर रही है, जो ओसिलेट कर रही है, उसका मास। फिर क्या करना है? फिर हमें कंपेयर करना है इसको। किससे कंपेयर करना है? जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है एसएचएम की, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है? ओमेगा। एंड फोर्थ स्टेप होगा टाइम पीरियड टी, ये होगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये 4 स्टेप हम सभी केसेस में फॉलो करेंगे। तो पहले क्या करना है? रेस्टोरिंग फोर्स निकालना है एफ। रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम में। रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी को वापस मेन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर आता है। फिर ये फोर्स निकाल लिया तो उसको मास ऑफ बॉडी से, कौन से बॉडी? जो ओसिलेट कर रही है, उसके मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आएगी। फिर उसको जो आपकी एसएचएम की एक्सेलरेशन की इक्वेशन है उससे कंपेयर करके ओमेगा निकालो, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो स्टूडेंट, हम पहली प्रॉब्लम करेंगे ओसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। Oscillations of a simple pendulum। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, जो दीवार घड़ी में भी लगा हुआ होता है, इस तरह से होता है। ये एंड फिक्स होगा, यहाँ से ये एक स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे नीचे एक मास m होगा। स्ट्रिंग का लेंथ L मान लेते हैं हम। तो ये सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, ये जो मास m है इसको कहते हैं बोब, BOB। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बोब ऑफ मास m tied टू ए लाइट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लाइट क्यों कह रहे हैं? सो दैट जो स्ट्रिंग का मास है वो आपकी जो एसएचएम है उसमें कैलकुलेट ना करना पड़े, उसमें इंक्लूड ना करना पड़े, उसकी वजह से आपकी एसएचएम पे कोई फर्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना हो। ओके, मास m टाइड टू ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ओके,
तो स्ट्रिंग को हमने लाइट क्यों कंसीडर किया है? सो दैट इसका मास, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल हो, सिर्फ यही मास हम इसमें इंक्लूड करें। अब क्या करना है, इसको हम इस तरह से एक एंगल थीटा से, ये एंगल थीटा से इधर रोटेट कर दिया हमने, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी इसको थीटा। तो ये मास यहां से यहां आ गया m। ओके, तो हम लिखेंगे गिव स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू पेंडुलम, गिव स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू द पेंडुलम। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इसको दी। ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं x है, ये जो है ये डिस्टेंस x है जो मैंने रेड पेन से बनाई है इसमें। अब क्या करना है, ये m है तो इस पर फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड। अब हम mg को रिजॉल्व करेंगे, mg को रिजॉल्व करेंगे कैसे? आपका mg का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो इधर आएगा mg कोस थीटा, और इस तरफ इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ क्या आएगा, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इस तरफ आएगा रिजॉल्व होके, mg कोस थीटा इधर, और इस तरफ टेंशन होगा स्ट्रिंग में, तो mg कोस थीटा तो टेंशन के इक्वल होगा, और mg साइन थीटा क्या करेगा, इधर लग रहा है इस तरफ, तो ये m को इधर वापस लाने का काम करेगा, यानी mg साइन थीटा रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो हम यहां लिखेंगे रिजॉल्व mg इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है mg कोस थीटा एंड mg साइन थीटा, और इसमें mg साइन थीटा रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है फाइंड रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या है, mg साइन थीटा, साथ में एक माइनस साइन आएगा। क्यों माइनस साइन? इसलिए आता है क्योंकि जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने जब SHM को डिफाइन किया तब भी आपको बता दिया था कि F इक्वल टू माइनस KX है, तो माइनस किस लिए था, बिकॉज F इज अपोजिट टू X। तो ये आपका रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब अगर ये थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो F हो जाएगा माइनस mg थीटा। तो हम ये एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि इसमें जो ऑसिलेशन में थीटा है वो स्मॉल रहेगा। और ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है L/R, यानी आर्क बाय रेडियस। तो आर्क है x और रेडियस क्या है L, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। तो आपका जो थीटा है दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय L। मैं ये वैल्यू रख देता हूं, तो F इक्वल टू माइनस mg x बाय L। तो फर्स्ट पार्ट हो गया रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन A। कैसे, रेस्टोरिंग फोर्स को मास ऑफ बॉडी m से डिवाइड कर दो, तो A इक्वल टू F बाय m। तो इसको अगर m से डिवाइड करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस g बाय L इंटू एक्स। तो A आ गया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, कंपेयर विद A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। कंपेयर विद A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो ओमेगा स्क्वेयर क्या आ गया, g बाय L, जो x के साथ टर्म है वो क्या है ओमेगा स्क्वेयर, तो ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू g बाय L। हमने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, तो ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू दिस g बाय L। तो यहां से आपका ओमेगा आ गया अंडर रूट g बाय L। थर्ड स्टेप हो गया, A को कंपेयर करके ओमेगा निकाल लिया। फोर्थ स्टेप, टाइम पीरियड t है 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड
टी इक्वल टू 2π/ω, तो 2π है √g/l, तो डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हो जाएगा √L/g। तो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, t इक्वल टू 2π/L/g। तो स्टूडेंट इसी तरह की और भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से इन चारों स्टेप को यूज करके ओमेगा और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब कुछ एडिशनल इसके बारे में मैं बताता हूँ कि अगर आपका ये पेंडुलम किसी लिफ्ट में है और लिफ्ट की कोई एक्सेलरेशन a है, वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इफ simple pendulum is in a lift, तो दो केस हैं, केस ए या फिर मैं इसको केस 1 लिख देता हूं। लिफ्ट गोज अप विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट गोज अप विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी एक्सेलरेशन है ए, लिफ्ट गोज अप विद एक्सेलरेशन ए, तो आपका टाइम पीरियड होगा 2π/L/g+a, 2π/L/g+a। और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, नंबर 2, इफ लिफ्ट goes down with acceleration a, तो फिर उस केस में जो आपका टाइम पीरियड होगा 2π/L/g-a, 2π/L/g-a ये होगा। ओके, मैं यहां भी लिख देता हूं इसको इरेज करके कि सेकंड केस में आपका टाइम पीरियड 2π/L/g-a ये होगा अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। अब एक और चीज, एक सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। सेकेंड्स पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए सेकेंड्स पेंडुलम हैज t इक्वल टू 2 सेकेंड, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। तो कई बार न्यूमेरिकल में लिखा होता है सेकेंड्स पेंडुलम, तो बाय डिफॉल्ट आपको उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड लेना है अपनी कैलकुलेशन में। तो स्टूडेंट ये था पहला हमारा डेरिवेशन, ये पहली प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू ऑसिलेशन, जिसमें हमने टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया है और हमने उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो किया है जो मैंने आपको लिखवाए थे ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले। आगे भी हम जितने भी इस तरह के डेरिवेशन करेंगे यही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह की नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और वही 4 स्टेप, पहले रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन F/m फाइंड आउट करना, फिर थर्ड स्टेप कंपेयर विद a इक्वल टू -ω²x एंड फाइंड ओमेगा, और फोर्थ स्टेप t इक्वल टू 2π/ω। वही 4 स्टेप यूज करके हम बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आज जो आपने किया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए।